जो हुक्मरान हैं, जो राजनेता हैं, उनकी कितनी घटिया सोच है कि तुम भागो और भारत आओ। अफगानिस्तान से भागो, भारत आ गए। पाकिस्तान से भागे, भारत आ गए। बांग्लादेश से भागे, भारत आ गए। जब हिंदू रहित, सनातनी रहित बना दो। पाकिस्तान की यह स्थिति हो चुकी है। आज बांग्लादेश के अंदर 1.5-2 करोड़ हिंदू यदि भारत में आ जाएंगे, वैसे सारे नहीं आएंगे, मैं बताता हूं क्या होने वाला है। आपने संसद में भी हमारे राज्यसभा सांसद जय रघुनाथ जी की, मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम राज्य मिशन। आज बंधुओं, हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे और विषय है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, वहां जो सनातनियों के साथ दिन रात अन्याय हो रहा है और उनके साथ में दरिंदगी हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं को, स्त्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बंधुओं, सबसे पहले तो हमें यह जानने की जरूरत है कि ये जो बांग्लादेश है, ये 1971-72 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई की एक उपज है, जिसमें बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारतीय सेना ने सीधे सीधे हस्तक्षेप करके बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनवाया था। आज वहां स्थिति यह है कि बांग्लादेश के अंदर इतना बड़ा एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है कि वहां के प्रधानमंत्री को भागकर भारत आना पड़ा और वहां की चुनी हुई सरकार को बिल्कुल बर्खास्त कर दिया और वहां कोई भी चुने हुए एमपी या मंत्री इस समय एग्जिस्टिंग में सरकार में नहीं है। और वहां पर कहते हैं कि यह एक आरक्षण की लड़ाई को लेकर हुआ था कि बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी जो थी, उस मुक्ति वाहिनी के परिवारों को आरक्षण देने के खिलाफ स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा रोष हुआ और जो रोष बढ़ता गया और परिणति ये हुई कि वहां की चुनी हुई सरकार को देश से निकाल दिया गया। खैर, ये उनका आपसी मामला था और समझने की जरूरत यह थी कि इस गृह युद्ध जैसी स्थिति में पड़ोसी देश यानी हम भारत, जो अपने आप को सक्षम और ताकतवर और मजबूत सरकार कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारी आसूचना, जो इंटेलिजेंस कलेक्शन की एजेंसियां हैं, उनकी बहुत बड़ी फेलियर है। मैं कहना तो नहीं चाहता था क्योंकि मैं भी उन्हीं संस्थाओं से जुड़ा हुआ रहा हूं, लेकिन कहना पड़ रहा है देश को देखते हुए। आईएसआई वहां अपना काम कर गई, चाइना वहां अपना काम कर गया, अमेरिका वहां अपना काम कर गया और भारत की, दिल्ली की सरकार को पता तक नहीं चला कि वहां क्या होने वाला है। हम यहां लड़ते रहते हैं कि मैं सरकार कैसे बनाऊं, तू सरकार कैसे बनाए, ये जाति वो जाति, और हमारे बगल में पड़ोस में इतना बड़ा बम फट गया जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं। और आज का परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह मोदी कहते हैं कि हमने सीएए बनाया ही इसलिए है कि पड़ोसी देश के जो अल्पसंख्यक हैं, यानी जो हमारे सनातनी भारतीय हैं, वो भागकर भारत आ जाएं और उनको आसानी से नागरिकता दे दें। कहने में, सुनने में बहुत आनंद आता है इस शब्द को सुनने में कि पड़ोसी देशों में यदि सनातनियों के साथ अन्याय होगा तो सीए के जरिए भारत में नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन आप इसको समझने की जरूरत है कि इस आत्मघाती कदम का परिणाम क्या होगा। यदि सब देशों से हम भाग जाएंगे, भागते रहेंगे, अफगानिस्तान से हम भागे, पाकिस्तान से हम भागे और अब बांग्लादेश से हम भागकर यहां भारत में आ जाएंगे, जो पहले भी आए हैं, करोड़ों की संख्या में भारत के अंदर पहले भी बांग्लादेशी शरणार्थी आए थे, जो आज भारत के नागरिक हैं, मतदाता हैं, और वो कम से कम बंगाल की और आसाम की तो सरकार को तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। आज हमको यह समझने की जरूरत है कि जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, तब यह बात रखी गई थी कि तबादला आबादी नहीं होगी, यानी आबादी एक दूसरी जगह से तबादला नहीं होगी, क्योंकि उसी के आधार पर क्षेत्र बटा था। जमीन वहां ज्यादा दे दी गई और वहां से लोग भाग भाग कर भारत में आते रहे, वहां की जमीन, जायदाद और सारे बिजनेस उनके वहीं रह गए। अब आप वर्तमान में भी ये स्थिति है बांग्लादेश में, जो करीब 1.5 से 2 करोड़ हिंदू रहते हैं अभी वर्तमान में। वैसे तो किसी टाइम पर वहां 30% हिंदू रहा करते थे, जो अब घटकर 8% रह गए हैं। क्यों घटे हैं? क्योंकि उनके अंदर कम्युनिज्म है। आप ये मत समझ लेना यहां बैठकर कि यहां कैसे सनातनियों की तरह वो बंगाल के या बांग्लादेश के सनातनी हैं। जिस प्रकार बांग्लादेश के लोग जब बंगाल में आए तो भारत में वो किस धर्म को मानते हैं? कम्युनिज्म को मानते हैं। इसलिए कम्युनिज्म सबसे ज्यादा बंगाल में पनपा। और अभी जो बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, जिनको आप सनातनी कहते हैं, भारतवंशी कहते हैं, वो भी विचारधारा से कम्युनिस्ट हैं, क्योंकि किसी का घर में बहू इस्लाम मुस्लिम है तो किसी का दामाद मुस्लिम है। वहां आप जैसी अपनी आपकी जैसी वर्जनाएं और मर्यादाएं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 1.5 से 2.25 करोड़ हिंदू तैयार बैठे हैं भारत में आने के लिए।
बंगाल के से आने वाले एक केंद्रीय मंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने भी कह दिया था कि हम भारत में लेने के लिए तैयार हैं। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हिंट दिया है, इशारा दिया है कि हमने सीए को इसीलिए बनाया था ताकि लोग बाहर से भाग के आ जाएं और यहां उनको नागरिकता दे दें। क्यों? आप में बांग्लादेश में भारतीयों को सुरक्षित करने की क्षमता नहीं है, यहां आ जाएं, यहां शरणार्थी बनाएंगे और यहां सीए के जरिए उनको साधारणतः नागरिकता देकर यहां उनको मतदाता बनाना है। ये इनकी समझ है, ये इनकी सोच है। ये आज के जो हुक्मरान हैं, जो राजनेता हैं, उनकी कितनी घटिया सोच है कि तुम भागो और भारत आओ। अफगानिस्तान से भागो, भारत आ गए। पाकिस्तान से भागे, भारत आ गए। बांग्लादेश से भागे, भारत आ गए। जम्मू कश्मीर से भागे, दिल्ली आ गए। भागते रहो और आते रहो। और यहां सारे आकर केवल दुनिया में सारे देशों से हिंदू रहित, सनातनी रहित बना दो। पाकिस्तान की यह स्थिति हो चुकी है। आज बांग्लादेश के अंदर 1.5-2 करोड़ हिंदू यदि भारत में आ जाएंगे, वैसे सारे नहीं आएंगे, मैं बताता हूं क्या होने वाला है। आपने संसद में भी हमारे राज्यसभा सांसद महाराजा अनंत देव नारायण भूप बहादुर ने यह बात रखी थी, कूच बिहार वालों ने, और उन्होंने अपने स्पीच में भी यह बात रखी थी कि हिंदू क्या इतना कायर है कि सब जगह से भागता चला जाएगा। और उसका असर भी पड़ा है। बांग्लादेश में रहने वाले सनातनियों के अंदर एक ताकत उपजी है कि हम यहीं रहेंगे, इसी जगह पर रहेंगे, क्योंकि ये जमीन हमारी है और ये जमीर भी हमारा रहेगा। जब आपकी जमीन वहां है और आप यहां आ जाएंगे तो यानी शत्रुओं को उस जमीन को आप छोड़ के आने वाले हैं। या तो तबादला आबादी इस तरह से हो कि यदि 1 करोड़ वहां से यहां आए तो 1 करोड़ यहां से वहां जाने चाहिए। यहां रोहिंग्याओं का ऑलरेडी सारे पूरे 18 से 22 राज्यों के अंदर बिखरा हुआ है। और अब ये नई एक समस्या कि वहां से यहां आएंगे और यहां आकर उनको नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो बॉर्डर केवल नल एंड वाइट तब होती है जब नेचुरल क्लाइमेटी या कोई ऐसा हो कि कोई अर्थक्वेक आ जाए या जल प्लावन हो जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई आपका पानी से जलजला हो जाए या कोई महामारी फैल जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर एक तरीके से खुल जाती हैं। भारत का व्यक्ति पाकिस्तान, पाकिस्तान का भारत, बांग्लादेश का भारत में, नेपाल का भारत में, भारत का नेपाल में, भारत का बांग्लादेश में जा सकता है। लेकिन ये राजनीतिक अस्थिरता ऐसी चीज नहीं होती है कि आदमी उठे और झोला झंझट उठा के यहां भाग के आ जाए। राजनीतिक अस्थिरता का तो कारण ये होता है कि पड़ोसी देश के मुल्क के आसपास रहने वाले शासक इतने कमजोर होते हैं कि वो वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें शर्म की बात लगनी चाहिए कि भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री जो 141 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो बांग्लादेश के उस यूनुस से बात करते हैं जो केवल वहां एडवाइजर नियुक्त हुआ है, वहां जनता द्वारा चुना नहीं गया, वंशानुगत तरीके से नहीं आया, कोई और तरीका नहीं है उसको चुनने का, वहां के बदमाशों ने उसको चुन दिया और उससे भारत के प्रधानमंत्री बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वहां पर के रहने वाले हिंदुओं की आप सुरक्षा करना। अच्छा होता यदि प्रधानमंत्री महोदय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से बात करते, अच्छा होता यदि प्रधानमंत्री महोदय वहां के राष्ट्रपति से बात करते, क्योंकि वो एक तरीके से चुन के आया है, और उन्हें कहते कि यदि बांग्लादेश के अंदर भारतीय सनातनियों के साथ कुछ होगा तो हमारी ये फौजें, हमारे ये बम, हमारी ये मिसाइल केवल खेलने के लिए, दिवाली पर बम फोड़ने के लिए नहीं बनाई गई हैं, ये किसी काम के लिए बनाई गई हैं। क्या ही अच्छा हो कि राजपूत रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट को आप एक्सरसाइज करवा दें, उसका रुख आप बांग्लादेश की बॉर्डर की तरफ करा दें। क्या बुराई है हमारे देश की मिसाइलों का मुंह यदि बांग्लादेश की तरफ कर दें? मैं चलाने के लिए नहीं कह रहा, केवल मुंह कर दें। मैं आपको गारंटी देता हूं बांग्लादेश के यही एडवाइजर लंबलेट हो जाएंगे, हाथ पैर जोड़ने लगेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का यह है कि यहां पर हर जगह झुकने वाले व्यक्तियों को यहां दबंग माना जाता है, यहां उन्हें शेर माना जाता है। बिल्ली जब आईने में अपना चेहरा देख करके उसको जूम कर करके लोग समझते हैं कि यह शेर है, लेकिन जब कोई शेर आता है, शेर छोड़िए, जब कोई लकड़भग्गा आता है, कोई लोमड़ी आती है तो बिल्ली अपने रूप में आ जाती है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिन्हें हम मजबूत समझते हैं वो दुनिया के सबसे कमजोर साबित होते हैं। इतने दिन हो गए, आज तक भारत की सरकार ने बांग्लादेश को यह कड़ा संदेश नहीं दिया है कि आप राजनीतिक अस्थिरता नहीं रख सकते। चुनी हुई जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को ऐसे बर्खास्त नहीं कर सकते। बांग्लादेश क्या है? भारत की सेनाओं द्वारा दिया गया एक तोहफा है, और उस तोहफे को यदि हम सहेज नहीं सकते तो हम आने वाली पीढ़ी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
आप मेरी समस्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो बांग्लादेशी वहां से चलेंगे, ये 1.5 करोड़ में से 50 लाख आएंगे। 1 करोड़ तो वहीं रहेंगे क्योंकि 70% वहां जो हिंदू हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो नहीं आएंगे। उनके घर में या तो बहू मुस्लिम है या दामाद मुस्लिम है, इसलिए वो आपकी तरह कट्टर सनातनी भी नहीं है। वो 1 करोड़ वहीं रह जाएंगे और 50 लाख यहां आएंगे, जिनको सीए के जरिए यदि नागरिकता दी जाएगी तो ये साउथ बंगाल में नहीं जाएंगे, ये वेस्ट बंगाल में नहीं जाएंगे, ये रहेंगे नॉर्थ बंगाल में, हमारे अपने क्षत्रियों वाले क्षेत्र में, जिसको हम कूच बिहार, ग्रेटर कूच बिहार कहते हैं। और ये 50 लाख वहां बढ़ेंगे और तब हमारी संख्या जो अभी वहां 60% है क्षत्रियों की, राजवंशी क्षत्रियों की, वो घटकर 30 रह जाएगी। और यही चाहती हैं टीएमसी और बीजेपी दोनों मिलकर। और इसीलिए चिंता है कूच बिहार की पीपल्स एसोसिएशन को, और इसीलिए चिंता है कूच बिहार की जनता को। और यह चिंता केवल कूच बिहार तक नहीं है, यह पूरे देश के सभी सनातनियों की चिंता है। हम यहां लड़ाई लड़ते हैं जाति की। क्यों? क्योंकि जाति की लड़ाई से वोटों की फसल मिलती है। राजनेताओं ने जातियों को लड़वाया है ताकि इनको वोट मिलते रहें, और पूरा देश खतरे में है, ये बात हम समझ नहीं रहे हैं। जब बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं रहेगा, 50 लाख यहां आ जाएंगे, जो यहां आकर कम्युनिस्ट बन जाएंगे, और 1 करोड़ वहां रहेंगे, वो अपना धर्म परिवर्तन करके कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो जाएंगे। वहां एक भी हिंदू नहीं रहेगा, और पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं है, बांग्लादेश में हिंदू नहीं है, श्रीलंका में हिंदू नहीं है, चाइना में नहीं है। हिंदू से तात्पर्य हिंद के रहने वालों से है। फिर मैं आपको बता देता हूं, जब कोई सनातनी, कोई भारतवंशी वहां नहीं रहेगा, तब भारत के लिए यह खतरा है। और आपकी ये भारत भूमि 1.5 अरब लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, और 1.5 अरब लोगों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत जल्दी 2 अरब हो जाएगी। कहां रहेंगे आप? और फिर जब यहां कन्वर्जन होगा तो आपको यहां से भी खदेड़ दिया जाएगा। दुनिया का कोई कोना आपके लिए बचेगा नहीं। जब महाराजा कूच बिहार ने अपनी बात रखी और उनके स्टेटमेंट से बांग्लादेश में रहने वाले सनातनियों के अंदर एक लहर दौड़ी और उनका आत्मविश्वास जगा। यदि ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बात करें तो निश्चित रूप से बांग्लादेश में रहने वाले सनातनियों को भय निकल जाएगा। अरे एक तो स्टेटमेंट दो ना आप बांग्लादेश से कि वो अपनी स्थिति सुधारे, 7 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में चुनाव कराए। बस बात कर ली यूनुस से। क्यों करें हम यूनुस से बात? किस बात के लिए यूनुस से बात करें हम? है कौन वो? भारत बांग्लादेश से चुन के आया है क्या? एडवाइजर नियुक्त हो गया। यूनुस को यदि बात करनी थी तो हमारे अजीत डोभाल जी से बात करता। यूनुस को यदि बात करनी थी तो हमारे किसी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के आदमी से बात करता। हम उल्टे यूनुस से बात कर रहे हैं। हम वहां के राष्ट्रपति से बात ना करके उससे करते हैं। वो हमारे राष्ट्रपति की मजाक उड़ाते हैं और हम वहां उनके थोपे गए एडवाइजर से बात करते हैं। हमारे भारत के 9,000 8,000 स्टूडेंट वहां थे। भारत सरकार उनको फंडिंग करके स्टूडेंट यूनियन जैसे वो आंदोलन कर रहे थे। हमारा आंदोलन नहीं करवा सकते थे क्या? क्या सारा ठेका आलस्य का भारतीयों के पास है? क्या सब कुछ हमारी ये जो एजेंसियां हैं, रॉ और आईबी, क्या इनके हेड हैं, ये इस पे बने रहने का अधिकार रखते हैं कि इतनी बड़ी घटना की वो सूचना नहीं दे पाए? या तो उन्होंने सूचना नहीं दी या फिर प्रधानमंत्री ने दबा ली। कोई तो बताए। और भारत का विपक्ष बिल्कुल नकारा है। उसको जो मुख्य चीज है ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा जातीय जनगणना कैसे कराई जाए। वो पूछेगा कि साहब ये जो जातीय जनगणना में क्या हुआ, आप कैसे जीते, हम कैसे जीते। विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। उसको एक भूमिका निभानी चाहिए कि बांग्लादेश में इतना बड़ा कांड हो गया, भारत सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी और उन पर अब क्या किया जाएगा। मेरा भारत सरकार से अनुरोध भी है, आग्रह भी है और चेतावनी भी है कि बांग्लादेश का और पूरे देश संसार का कोई भी नागरिक भाग कर नहीं आएगा। यहां बिजनेस करने आए समझ बैठता है, यहां आध्यात्मिक रूप से आए समझ बैठता है। भागकर आ रहा है और यहां उसको नागरिकता मिले, ऐसे किसी भी कदम का हम विरोध करेंगे। और रामराज मिशन के तहत इस देश का सारा सनातनी समाज इस बात का विरोध करेगा कि किसी दूसरे देश के हिंदुओं को भारत की सरकार सुरक्षित नहीं रख सकती, इसलिए भारत में उनको बुला लेगी। वहां पर भारत के लोगों को सुरक्षा देना भारतीय नागरिकों का, भारतीय सरकार का काम है कि जो भारतवंशी सनातनी है, चाहे वो बांग्लादेश में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, चाइना में रहते हो, उनकी सुरक्षा के लिए वहां की सरकारों को सख्त निर्देश दे। निवेदनों से काम नहीं चलेगा, उनको साथ साथ 2-2 हाथ दिखाने की चेतावनी का भी दे। और मैं तुरंत अनुरोध करूंगा रक्षा मंत्री जी से कि भारत की सेनाओं को थोड़ा सा मोबिलाइज कीजिए
इनको थोड़ा सा कदम ताल बांग्लादेश की तरफ करवाइए, आप बॉर्डर की तरफ भेजिए, लड़ाई मत लड़िए, बॉर्डर तक पहुंचवा दीजिए। इतने में वो पिद्दी सा बांग्लादेश लैट्रिन कर देगा। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपके खिलाफ कुछ बोल सके।